जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम बात करेंगे भाई 6 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 4 का हम सॉल्यूशन करेंगे भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई कि आपको एक संख्या दे रखी है, इस संख्या में से कितना घटा जाएगी संख्या 13 से डिविजिबल हो जाए भाई। आपको एक संख्या दी है, इस संख्या को अगर 13 से विभाजित करना है तो इस संख्या में से कितना घटाना पड़ेगा ये मैं बताना भाई। तो अगर मैं इस संख्या को भाग दूं तो जितना भी रिमाइंडर बचेगा ना भाई, या तो आपको जीरो रिमाइंडर बचा तो कुछ भी नहीं घटाना, अगर 13 से भाग चले जाए पूरी पूरी तो हम कहते हैं जीरो घटाना, कुछ भी नहीं घटाना। लेकिन अगर इसमें कुछ रिमाइंडर बचता है ना भाई, अगर उस रिमाइंडर को घटा दे 13 से भाग चला जाएगी। अब इस संख्या को और मैं 13 से भाग दूं भाई, संख्या दी आपके पास 24 68 37 भाई। अगर इसको 13 से भाग देंगे तो भाई कितना पे जाएगा भाई, 13 कम 13 आ जाएगा, 13 कम 13 आ जाएगा। यहाँ से कितने बचेंगे भाई, 11 बच जाएंगे। 13 8 104 आ जाएगा भाई, 104 हो जाएगा। यहाँ से कितने बचेंगे भाई, 128 बचेगा भाई। फिर 13 नहीं 117 आ जाएगा भाई। यहाँ से बचेगा भाई, एक बचेगा, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा और 13 8 104 आ जाएगा। फिर 104 आएगा तो यहाँ से 9 बचेगा, 7 बचेगा, 13 7 91 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा भाई आपका, अगर हम इसको 13 से भाग देंगे ना संख्या को तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 6 रिमाइंडर बचेगा भाई आपके पास। अगर संख्या को पूरा पूरा विभाजित करना क्या करना पड़ेगा भाई, जो 6 रिमाइंडर बचेगा ना आपके पास भाई, उसमें से 6 ही घटा दो भाई। अगर 6 घटा देंगे तो संख्या पूरी पूरी भाग चली जाएगी, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही संख्या घटा दो, 13 से भाग चली जाएगी भाई। कि हमारे पास ये संख्या थी भाई 24 68 है, हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 6 बचा। इसमें से अगर हम रिमाइंडर मान लिया के घटाना भाई, तो के का मान हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, संख्या 13 से विभाजित हो जाए तो के का मान हमें 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 घटाएंगे 0 बचेगा जो 13 से डिविजिबल है, तो हमें 6 घटाना पड़ेगा भाई। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया वो देखो भाई। अगला क्वेश्चन दिया भाई, दो संख्याओं का योग 18 दिया है और उन संख्याओं का जो HCF दिया है ना और LCM दिया 3 और चौमन दिया है, पूछा उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। अब दो संख्याओं का जोड़ दिया 18 भाई, दो संख्या x प्लस वाई मान ली, उनका जोड़ 18 दिया है। और उन संख्याओं का भाई LCM और HCF कितना दिया भाई, 54 और 3 दिया भाई। HCF दिया भाई 3 दिया है और LCM कितना दिया भाई, LCM 54 दिया है। क्वेश्चन ने पूछा उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा भाई। अब व्युत्क्रम देखो, संख्या एक x एक y थे, x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। इनका योग पूछा भाई, तो यहाँ से इनका LCM ले तो x y आ जाएगा, यहाँ से y बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, तो व्युत्क्रम का योग क्या आ जाएगा भाई, x प्लस के y आ जाएगा। कितना आएगा भाई, x प्लस के y और प्लस के एक्स वाई आ जाएगा। अब हमें पता दोनों का जोड़ क्वेश्चन में दिया भाई, दोनों का जोड़ कितना दिया भाई, 18 दिया है। और दोनों की गुणा का हमें पता भाई, दो संख्याओं की गुणा क्या होती है भाई, अगर दो संख्या दे रखी उनकी गुणा दे रखी है आपको, जो HCF और LCM दे रखा है ना भाई, वही दो संख्याओं की गुणा हो जाएगी भाई। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा क्या भाई, कि पहली संख्या दूसरी संख्या की गुणा किसके बराबर होती है भाई, उन संख्याओं के HCF और LCM की गुणा के बराबर होती है भाई। अब दो संख्या की गुणा चाहिए हमें, लेकिन हमें HCF LCM की गुणा पता भाई, तो HCF LCM की गुणा कितनी आ जाएगी भाई, 3 गुणा में 54 आ जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 18 3 54 आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1/9, ये इनके रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं करना भाई, हमें रेसिप्रोकल अगर निकालना है ना भाई इनका सम है, तो ऊपर लिख देंगे सम भाई, ऊपर दोनों संख्याओं का सम लिख देंगे, नीचे दोनों की गुणा लिख देंगे, डायरेक्ट हम रेसिप्रोकल का सम निकाल देंगे भाई। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया वो देखो भाई। किसी व्यक्ति के पास मौजूद राशि या कुल राशि ना भाई 20% खो जाने के बाद शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद उस व्यक्ति के पास 120 रुपये बचते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी भाई। मान लिया उसके पास शुरू में 100 रुपये थे भाई, शुरू में 100 रुपये थे, अब कहता 20% खो गए भाई। अगर उसके पास 20% राशि खोगी तो उस पर राशि कितनी बची भाई, 80% बच गई, 80/100 हो जाएगा। फिर कहता भाई आगे इसने क्या कहा जी, उसमें 85% खर्च कर दिया। अगर उसने 85% खर्च कर दिया, बचत कितने की 15% की बचत की, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 15/100 हो जाएगा। और यहाँ पे जो बचत आ जाएगी, हमारी बचत दी 120 रुपये, 120 रुपये बचत आएगी। यहाँ से काटू भाई, 15 से कटेगा भाई 8 पे कट जाएगा, 8 से कटेगा भाई 10 पे कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। अगर x का मान चाहिए ना, ये दूसरी साइड गुणा में चला जाएगा, तो x का मान कितना आएगा भाई, 1000 आ जाएगा। तो उसकी प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी भाई, 1000 रुपये थी। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। एक खेप का 3/4 भाग है 8% के लाभ पर भाई, और शेष 4% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल मिलाकर उसे 600 रुपये का लाभ हुआ ना भाई, तो खेप का मूल्य क्या था, ये मैं बताना भाई, उसका मूल्य क्या था।
तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं भाई, या तो आप वैल्यू मान सकते हो भाई, या तो डायरेक्ट कर सकते हो। 3/4 भाग 8% के लाभ पे बेचा भाई, कि 3/4 भाग है ना भाई 8% के लाभ पे बेचा, ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा। फिर शेष भाग 4% आने पे, अगर 3/4 है भाई, 3/4 में से अगर टोटल भाग 4 था, 3 भाग बेचा 3/4 पे, तो भाग कितना बचा? 1/4 भाग बचा, और 1/4 भाग बेचा भाई किस पे बेचा? 4% आने पे, तो ये माइनस में ले लेंगे आनी 4% आने पे। अब लाभ में से हानि घटाऊंगा तो कितना प्रॉफिट यहाँ से काटू भाई, 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा जी 6% आ जाएगा। यहाँ से काटू तो माइनस का 1% आएगा, यहाँ से 5% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कहता प्रॉफिट कितना भाई? 600 रुपया प्रॉफिट है भाई, तो 5% का मान कितना आएगा भाई? 600 आ जाएगा। अगर 5% का मान 600 है, तो अगर हमें 100% का मान चाहिए तो भाई इसको 20 से गुणा करवा दिया, तो इसको 20 से गुणा करवा दें, कितना आ जाएगा भाई? ये 12,000 रुपया आ जाएगा। कितना आएगा? 12,000 रुपया आ जाएगा। तो कैप का कुल मूल्य कितना आ जाएगा भाई? 12,000 रुपया आ जाएगा भाई। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है भाई, रोहन ने 55,000 रुपए का सामान अंकित मूल्य को 15% की डिस्काउंट के बाद खरीदता है, तो अंकित ने रोहन को कितने रुपए दिए ये बताना भाई। देखो 55,000 रुपए था भाई मूल्य, एमआरपी कितना था भाई? 55,000 रुपए था। अब उस पर 15% डिस्काउंट दी, तो वस्तु कितने बेचे भाई? वस्तु को जी 85% बेच देगा। इतना ही करना था भाई क्वेश्चन। ये हमारा क्या जाएगा? ये हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। यहाँ से काटो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे भाई आपके। क्लियर भाई? फिर क्या करो भाई, या तो इनकी गुणा कर लो भाई, या यहाँ पे आपके पास 55 है ना भाई, इसका मतलब इसके अंदर 11 का मल्टीपल मिलेगा भाई। 11 का मल्टीपल देखे ना भाई, तो यहाँ से 8 और 5 13 में 2 जाए 11, ये मल्टीपल हो सकता है भाई। लेकिन अगर इनकी गुणा करें, मान लेते हैं यहाँ पे 10 होगा, तो इससे ज़्यादा गुणा आ जाएगी भाई, तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा भाई। आगे चेक करें भाई, 5 और 1 6 आ जाएगा, 5 और 2 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं, ये आपका जवाब नहीं होगा भाई। अगला चेक करें भाई, 5 और 2 7 आएगा भाई, और यहाँ से 2 और 5 7, ये भी आपका 11 का मल्टीपल है भाई, ये हमारा जवाब हो सकता है भाई। एक ऑप्शन और बचा भाई आपका। अब यहाँ से देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे 80 मानता हूँ, यहाँ पे 5 है भाई आपका, 8 5 40, 40,000 से ऊपर मिलेगा, ये 22,000, ये भी आपका कट जाएगा। ये चेक करो भाई, 7 और 4 11, और 4 5 11 आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ये 11 का मल्टीपल भी भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगर हम इनकी गुणा करें ना भाई, तो कितनी गुणा आ जाएगी भाई? 46 750 इसकी गुणा आ जाएगी भाई। क्लियर है भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया वो देखो। एक व्यक्ति ने बी को 23,000 रुपए दिए भाई, और सी को 4 वर्षों के लिए 19,000 रुपए ब्याज की समान दर पे दी भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में बराबर है, एक में टाइम 3 वर्ष दिया भाई, एक में टाइम 4 वर्ष है। क्वेश्चन में कहता भाई दोनों को कुल लाभ मिलता है भाई 3625 रुपए का लाभ मिलता है, तो ब्याज की वार्षिक इकाई क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी क्या होगी? क्या कहता भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता जी पहले 23,000 रुपए दिए, पहले 23,000 रुपए दिए 3 वर्ष के लिए, रेट हमने 8% मान ली, R/100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है भाई। प्लस में अगली राशि कितनी भाई? अगली राशि दी 19,000 रुपए, और टाइम 4 वर्ष है, रेट हमारी जी सेम है, 8% मान ली, R/100 हो जाएगी। ये भी ब्याज, ये भी ब्याज है, लेकिन टोटल ब्याज कितना दिया भाई? टोटल ब्याज दिया 3625 रुपए। कितना दिया भाई? 3625 रुपए दिया है। तो यहाँ से देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटू मैं, ये 23 3 69 आएगा, 690 आर आ जाएगा भाई। प्लस में 2 जीरो से 2 जीरो काटू, यहाँ से 1900 के 76 आएगा भाई, 760 आर आ जाएगा। और ब्याज कितना भाई? ये 3625 है भाई। ठीक है, यहाँ से आर का मान निकालो भाई, इनको जोड़े भाई, आर का मान कितना आएगा भाई? इस साइड आपके पास 3625 है भाई, और जब इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा भाई आपके पास 0 आ जाएगा, और 9 और 6 15 आएगा भाई, और 7 और 6 13 14 1450 है, क्योंकि यहाँ पे गुणा में दूसरी साइड डायरेक्ट भाग में चला जाएगा। तो 0 से यहाँ से काटे भाई, 5 से काटू मैं, 5 दूनी 10 आएगा, 5 3 45, 0 आ जाएगा भाई। इसको 5 से काटे भाई, 5 7 35 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 5 5 25 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको काटे भाई, किस पे कटेगा भाई? ये अगर यहाँ पे 300 माने, 300 कितना आएगा? 725 नहीं होगा भाई, 303 900 जाए, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये, या और आगे काटो भाई, 5 से काटे 5 5 25 आएगा भाई, और 5 8 40 आ जाएगा। इसको 5 से काटे भाई, 5 एकम 5 आएगा भाई, 5 चौके 20 आ जाएगा, और 5 5 25 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब 58 से काटू भाई, लगभग इस पे कटेगा भाई, 58 तो ये कितना होगा भाई? 3 8 24 होएगा, 3 5 15 17 ज़्यादा हो जाएगा भाई, तो 2 पे कटेगा भाई, और 2 का ऑप्शन 1 से स्टार्ट है भाई, तो 2.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी हो जाएगी भाई? 2.5% आ जाएगा। क्लियर भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया भाई, सोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुण अंक प्राप्त किए भाई, और अंग्रेजी विज्ञान और गणित के कुल अंक है भाई 126 है। क्वेश्चन में कहा भाई अंग्रेजी और गणित में उनका जो अनुपात है 2 और 3 है, तो अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए भाई? आपके पास 3 सब्जेक्ट है भाई, एक इंग्लिश है भाई, एक मैथ है, और एक साइंस है भाई।
क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखो, सोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुणे अंक प्राप्त की भाई। अगर साइंस है ना भाई, साइंस से 2 गुणे अंक प्राप्त की, किसमें? इंग्लिश में। साइंस में अगर 1 प्राप्त किया तो इंग्लिश में कितने प्राप्त किए? 2 प्राप्त किए। फिर कहता क्या भाई देखो, आगे तीनों का योग दिया भाई 126 दिया है, लेकिन हमें अभी तक भाई मैथ का नहीं पता, लेकिन आगे रेशो दिया भाई, अंग्रेजी और गणित का रेशो कितना भाई? 2:3 है। अगर यहाँ पे देखे अंग्रेजी और गणित है भाई आपका कितना रेशो दिया? 2 और 3 है। इंग्लिश का रेशो 2 है, मैथ का 3 है। इंग्लिश का यहाँ पे देखे 2 ही दिया भाई, मैथ का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर यहाँ पे टोटल सम देखे ना तो इनका हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में तीनों का सम दिया 126, तो 6 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? 126 आ जाएगा जी। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? 1 यूनिट का मान 21 आएगा। अब जो भी पूछे 21 से गुणा करा दो। क्वेश्चन पूछा है अंग्रेजी में उससे कितने अंक है, तो अंग्रेजी वाले अंक कितने भाई? 2 यूनिट। अगर 1 का मान 21 है, 2 का मान कितना आएगा भाई? 21 दूना 42 आ जाएगा। तो जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। एक पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 65/4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 13/2 दिन में पूरा कर सकती हैं। क्वेश्चन पूछा भाई 13 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगे। देखो भाई कि मैन है भाई, आपके पास एक मैन है और प्लस के 4 वुमेन है भाई, और वो काम को कितने दिन में करते हैं भाई? 65/4 दिन में करते हैं। इनका टोटल काम आ जाएगा, जो ये काम है वही काम ये करते हैं भाई, तो काम बराबर है, हमने बराबर रख दिया भाई। कि यहाँ पे अगर बात करें जी 3 मैन है और कितने वुमेन है भाई? 4 वुमेन है जी, और काम कितने दिन में करते हैं? ये काम को करते 13/2 दिन में। रेशियो में कटे तो काट लो भाई, यहाँ से काटू 13 से काट दे भाई, 13 पंजे 65 हो जाएगा भाई। 2 से काटू 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इस 2 की गुणा इनके साथ करवाएंगे, इक्वेशन इसकी गुणा इसके साथ, यहाँ पे हो जाएगा 5 मैन होएगा, प्लस में 5 चौके 20 वुमेन आ जाएगा भाई। दूसरी साइड 2 गुणा करेंगे भाई, तो यह आ जाएगा 2 3 6 मैन आएगा भाई, और प्लस के 8 वुमेन आ जाएगा। तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो बनाएंगे भाई। मैन 5 है यहाँ पे, इस साइड जाएगा तो कितने बचेगा भाई? मैन बच जाएगा। और वुमेन इस साइड लाऊंगा तो यहाँ 20 में 8 जाएगा, 12 बचेगा। 12 वुमेन अपॉन मैन का रेशियो आएगा, और वुमेन अपॉन मैन का रेशियो चाहिए कितना आएगा भाई? 1/12 आ जाएगा। कितना आएगा? 1/12। तो वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, मैन की एफिशिएंसी 12 है। तो किसी भी इक्वेशन में पुट करो और टोटल काम निकाल दो। अगर पहली इक्वेशन में पुट करो भाई, पहली इक्वेशन थी भाई कि 1 मैन है और प्लस के 4 वुमेन है, और जब काम करते तो काम को करते 65/4 दिन में। तो टोटल काम निकालो, मैन की जगह 12 पुट करेंगे, 12 कम 12 आएगा, वुमेन की जगह 1 12 और 4 16 हो जाएगा, और गुणा में 65/4 आ जाएगा। कितना आएगा? 65/4। 4 से काटू 4 पे भाई, तो टोटल काम हमारे आएंगे 4 गुणा में 65। अब टोटल काम है 4/65। करने किसको भाई? 13 महिलाओं को करने हैं। अब एक महिला एक दिन में एक काम करती है, 13 महिला कितने काम करेंगे भाई? 13 से भाग करेंगे, 13 पंजे 65 आएगा, तो कितना आ जाएगा भाई? 20 दिन में काम कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे भाई? 20 दिन में कर देंगे। तो आपका पहला राइट आंसर हो जाए भाई। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई। एक दौड़ में एक टीम में 4 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को एक के बाद एक 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो कुल 30 मिनट का समय लगता है। एवरेज स्पीड क्या होगी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर जाएगा भाई, और 4 सदस्य हैं तो कितने किलोमीटर जाएंगे भाई? 5 चौके 20 किलोमीटर जाएंगे। और एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल दूरी बटे में टोटल समय। टोटल दूरी है जी 20 किलोमीटर, टोटल समय है 30 मिनट का भाई। 30 मिनट का समय घंटे बनाऊंगा, गुणा में 60 हो जाएगा भाई। 30 दूनी 60 आएगा, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी भाई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। बिंदु एच से एक रेलगाड़ी है भाई, 6:30 बजे अपराह्न के की ओर 90 किलोमीटर की चाल से चलती है। अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे अपराह्न पर बिंदु के से बिंदु एच की तरफ 72 किलोमीटर की चाल से चलती है, और दोनों रेलगाड़ियां 11:30 बजे अपराह्न पर मिलती हैं। तो एच जे तथा के जे की दूरी का अनुपात बताना क्या होगा। कि यहाँ पे आपके पास भाई इनके बीच की दूरी है भाई, ये मान लिया हमने कि पहला पॉइंट एच पॉइंट है भाई, और लास्ट वाला की कौन सा पॉइंट है भाई? एच पॉइंट से रेलगाड़ी चलती भाई, और दूसरी रेलगाड़ी एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे के पॉइंट से चलती भाई, ये के पॉइंट है। और कहीं बीच में मिलते हैं भाई, जो बीच में मिलेंगे वो आपका जे पॉइंट है। क्वेश्चन में कहता भाई, क्या कहता भाई देखो, एच जे और के जे है ना भाई, उनकी दूरी का अनुपात बताना भाई। एच जे और जो के जे है उनकी दूरी का अनुपात बताना क्या होगा। तो देखो जो पहली रेलगाड़ी 6:30 बजे चलेगी, 6:30 बजे चलेगी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, और दूसरी साइड से रेलगाड़ी चलेगी 7:30 बजे, इसका लिए 1 घंटे पहले चली गाड़ी, तो स्पीड 90 की है, तो 1 घंटे में 90 किलोमीटर तो ये चली जाएगी। कितनी चल जाएगी भाई? 90 किलोमीटर ये चली जाएगी भाई गाड़ी। ठीक है ना भाई? 90 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा भाई? 7:30 बज गए,
7:30 बजने के बाद भाई के से भी गाड़ी स्टार्ट होगी भाई, और ये 90 किलोमीटर भी यहाँ पे आ गई थी, 7:30 यहाँ पे बज गए। अब चलेंगी दोनों और 11:30 बजे मिलती हैं भाई। तो 11:30 बजे मिलती है, 7:30 के बाद 11:30 कितने घंटे लगे भाई? 4 घंटे। 4 घंटे के बाद मिलती है भाई। तो ये देखो इसकी स्पीड 72 थी भाई, 72 की स्पीड से 4 घंटे में कितनी दूरी तय की। और जो ये वाली गाड़ी देखे ना भाई 90 किलोमीटर तो यहाँ पे चल चुकी थी, प्लस में 90 की स्पीड से 4 घंटे और चली है भाई। ठीक है भाई, तो ये इनकी स्पीड दूरी का रेशो आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई 9 चौके 36 हो जाएगा, और 90 450 किलोमीटर चली। जो एच है और जे पॉइंट पे मिल गई भाई, तो ये एच और जे की दूरी 450 आ जाएगी। यहाँ से चली भाई 4 दूनी 8 आएगा, 4 7 28 आएगा, 288 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये कितने किलोमीटर चली भाई? 288। अब इनका रेशो बताना भाई, रेशो बताना तो यहाँ से 9 से काटो भाई, 9 से कटेगा भाई 50 पे, 9 30 27 आएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। फिर 2 से काटो 25 पे कट जाएगा, 2 से काटे 16 पे भाई। तो जो दूरी का रेशो कितना आएगा भाई? 25:16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, इसको ज्वाइन कर लेना भाई। जितने भी सॉल्यूशन की पीडीएफ भाई इस टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगे भाई आपको। ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, x + 1/x 2 के बराबर दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 57 + 1/x की पावर 57 का मान क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना भाई, अगर 2 के बराबर दे तो वहां पे हम x का मान 1 पुट कर लेंगे भाई। अब x का मान 1 पुट कर लिया भाई हमने, यहाँ पे 1 की पावर 57 1 हो जाएगा, प्लस में 1/1 की पावर 57 1 हो जाएगा। तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा भाई? ये भी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2 के बराबर आ जाएगी भाई। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। क्वेश्चन दिया भाई कि mx nx माइनस का निशान है भाई, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे माइनस का निशान कर लेना भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x की पावर m + x की पावर n प्लस में 1/x की पावर m - x की पावर n है भाई, और x की पावर n भाई, टर्म ऑफ x की वेयर x इज m n r है भाई, ग्रेटर देन 0 भाई। यहाँ पे माइनस का निशान कर लेना भाई, माइनस है भाई बीच की इसके अंदर, कि आपको एक संख्या दी भाई और हमें x के n के पदों में वैल्यू चाहिए भाई, कि x की n की पदों में वैल्यू, तो जहाँ पे x का मान m है ना, वहाँ पे x की पावर n की वैल्यू पुट कर दो भाई। देखो भाई कैसे करें क्वेश्चन को। हमें मान दिया भाई, क्या दिया भाई? m की पावर हमें दी भाई x, और इसकी पावर भाई ये दिया भाई m है भाई आपके पास, और x की पावर m है। अगर ये माइनस का दूसरी साइड ले जाऊं भाई मैं इस वैल्यू को, ये हो जाएगा भाई प्लस का, ये हो जाएगा n x की पावर n हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर हमें x की पावर m है ना भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें भाई, तो हमें x की पावर m का मान चाहिएगा भाई। तो ये दूसरी साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा भाई x की पावर m हो जाएगा, तो ये m भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा n की पावर x की पावर n हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आएगा भाई? m आएगा। अब x की पावर m है ना भाई, वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो भाई, यहाँ पे वैल्यू पुट करें। इक्वेशन आपकी पहली दे रखी है भाई, ये हो जाएगा 1 में x की पावर m है, x की पावर m की जगह वैल्यू पुट कर दो भाई n x की पावर n, और डिवाइड में कितना आएगा? m आ जाएगा, और प्लस में कितना भाई? x की पावर n हो जाएगा, प्लस में भाई 1/x की पावर m की जगह यही वैल्यू पुट कर दो भाई, ये हो जाएगा n x की पावर n हो जाएगा, और डिवाइड में कितना भाई? डिवाइड में हमारे पास m है जी, और माइनस में x की पावर n है। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ भाई, इनका एलसीएम m आ जाएगा, m से m कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा n x की पावर n बचेगा, और प्लस में 1 से भाग देंगे m आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई m x की पावर n आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये पलट जाएगा भाई, पलट जाएगा तो हम इसको ये लिख सकते हैं भाई m में n x की पावर n प्लस में m x की पावर n हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे हमने इनका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? m आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई n आपके पास भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा n x की पावर n हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा m n की पावर x की पावर n हो जाएगा भाई। ये भी पलट जाएगा, तो ये वैल्यू बन गया हमारे पास भाई m हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा भाई n x की पावर n, और माइनस के m x की पावर n हो जाएगा भाई। क्लियर है? अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ भाई? एक तो हमने ऊपर से m कॉमन ले लिया भाई, ऊपर से हमने m कॉमन ले लिया, और नीचे से अगर x की पावर n कॉमन ले लूँ भाई, मैं नीचे से यहाँ से x की पावर n कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा भाई? यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा, नीचे बचेगा भाई यहाँ पे n बचेगा जी, नीचे क्या बचा? n बचा, और यहाँ पे प्लस का m बचा भाई, कितना बचा? प्लस का m बचा, प्लस में इसी प्रकार यहाँ पे कॉमन लिया था, यहाँ पे बचा m 1 बचा भाई, नीचे बचा जी n माइनस के m, क्या बचा भाई? n माइनस के m। अब यहाँ से देखें ना भाई, नीचे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, हमने ये इक्वेशन बाहर निकाल ली भाई, तो नीचे हमारे पास फॉर्मूला बना भाई, क्या फॉर्मूला? ये हो जाएगा भाई m में x की पावर n हो जाएगा। नीचे अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ ना भाई, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से n प्लस m और n माइनस n हो जाएगा,
तो यहाँ से अगर एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा भाई एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे एन प्लस एन से टर्म कटेगी तो यहाँ पे बचेगा एन माइनस के एम बचेगा, प्लस में एन प्लस के एम बचेगा भाई। ठीक है भाई, यहाँ से काटू भाई एम से एम कट जाएगा, कितना कटे एम से एम कट जाएगा भाई। तो यहाँ से ऊपर देखे ना भाई एन और एन 2n बचेगा और m गुणा में है तो हम इसको लिखते हैं 2nm भाई। कितना लिख दिया भाई 2nm हो जाएगा। नीचे हमारे पास है भाई x की पावर n है, x की पावर n है और इनटू में है भाई n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर है भाई। लास्ट आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया भाई, ये आपके पास दिया भाई, ऑप्शन चेक करो भाई, ये आपके पास ये शुरू में m नहीं आएगा आपके पास भाई, ये भी नहीं आएगा, ये प्लस वाला भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई, हमने कुछ नहीं किया भाई, सिर्फ हमने x की पावर m थी ना वहां पे ये वैल्यू पुट कर दी भाई, ये वैल्यू पुट की भाई, हमने कुछ नहीं किया, बस आपका क्वेश्चन हो गया भाई। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, इफ फॉर ए नॉन जीरो एक्स है भाई। ठीक है भाई, एक्स का मान नॉन जीरो हो भाई, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 जीरो के बराबर है और वैल्यू पूछी भाई x की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 का मान क्या होगा। देखो भाई, अगर हमें x की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 का मान चाहिए, कैसे निकालेंगे, इससे पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए 1 बाई एक्स की पावर x। अगर इसका मान हमें पता है ना भाई तो ये टर्म हम कैसे निकालते हैं, अगर इसका मान p के बराबर है भाई तो ये टर्म निकालेंगे तो p की पावर 3 माइनस के 3p हो जाएगा भाई, इस प्रकार निकाल लेंगे। लेकिन ये टर्म कैसे निकालें, देखो हमें टर्म क्या दी भाई, हमें दिया जी 5x स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 5 जीरो के बराबर दिया है। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं भाई पूरी इक्वेशन को, इसको 5 से डिवाइड करूं, इसको भी 5 से डिवाइड करूं और इसको भी 5 से डिवाइड करूं तो इसको भी 5 से डिवाइड करिए तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से x 5 से 5 कटेगा, यहाँ पे बचेगा जी x कट, यहाँ पे x बचा, प्लस में x कट जाएगा, यहाँ पे बचा जी 7/5 और प्लस में 5 से 5 कटे, यहाँ पे बचा 1 बाई एक्स, जीरो के बराबर आ जाएगा भाई। क्लियर है, तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना आ गया भाई, ये माइनस का हो जाएगा जी, माइनस का 7/5 आ गया। अगर आपके पास ये वैल्यू आ जाती भाई और आपको चाहिए x की पावर 3 अपॉन 1 बाई एक्स की पावर 3 चाहिए, तो क्या करेंगे, इसकी क्यूब करके भाई और इसका 3 गुना घटा देंगे। तो इसकी क्यूब करो भाई मैं, ये हो जाएगा जी माइनस का 343 हो जाएगा और डिवाइड में 125 आएगा। अब घटाएंगे भाई, अब यहाँ से घटाते हैं और माइनस का निशान पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 7 21/5 आएगा, कितना आएगा भाई 21/5 आएगा। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 125 आ जाएगा भाई, एलसीएम ले 125 आएगा, 125 भाग दिया, एक पे जाएगा और एक की और 343 गुणा 143 आ जाएगी। प्लस में भाई 5 से गुणा करो भाई, 5 से भाग दे तो 25 आएगा और 25 से कम 25 आएगा, 25 50 और 2 कितना आएगा भाई 52 आ जाएगा, कितना आएगा 52 आएगा भाई। तो यहाँ से घटाऊं 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा भाई और 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 8, कितना बचेगा भाई, यहाँ से गुणा में गलती कर दी क्या भाई, 25 से कम 25 हाथ लगी 2, 25 दूनी 50 और 2 52 आ जाएगा भाई। 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा भाई और 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा भाई और 4 में 3 जाए 1 बचेगा। तो 182/125 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सही जवाब हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वृत्त के दिए गए स्पर्श रेखा के समानांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा के समांतर भाई, एक वृत्त है भाई आपके पास, एक वृत्त है भाई, ये वृत्त है भाई। क्वेश्चन में कहता है भाई इस वृत्त के समानांतर, वृत्त के दिए गए स्पर्श रेखा के समानांतर, अगर यहाँ एक स्पर्श रेखा ले ली भाई, एक टेंजेंट ले ली भाई, स्पर्श रेखा ले ली, इसके समानांतर भाई कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये मैं बताना भाई। अगर ये स्पर्श रेखा इसके समानांतर तो सिर्फ एक ही खींच सकते हैं भाई, ये खींच सकते हैं भाई सिर्फ एक ही, या अगर इस साइड से खींचेंगे तो ये वाले खींच सकते हैं। तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं भाई, एक ही स्पर्श रेखा खींच सकें, कितनी भाई एक ही खींची जाएगी भाई। क्लियर है ना, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, पी के ऊपर एक समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस है भाई। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे आकृति भाई, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती भाई, एक ये आकृति ले ली भाई, पी क्यू आर है भाई आपकी समद्विबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर। क्वेश्चन में कहता भाई पी क्यू और पी आर 2a के बराबर है, कहता भाई ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, पी क्यू और पी आर बराबर हैं और किसके बराबर है भाई, ये 2a के बराबर हैं, ये वाली भी 2a हो जाएगी और ये वाली भी 2a हो जाएगी। फिर क्या कहता भाई क्यू आर a के बराबर है, जो नीचे वाली है भाई बेस इसका क्यू आर, ये किसके बराबर है भाई, ये a के बराबर है। फिर कहता भाई पी एक्स परपेंडिकुलर क्यू आर भाई, पी एक्स परपेंडिकुलर क्यू आर है भाई, जो पी एक्स है ना भाई, यहाँ पे आपका एक्स पॉइंट है भाई और ये परपेंडिकुलर है भाई एक्स पॉइंट पे। अगर परपेंडिकुलर है तो इन भुजा को बराबर भागों बांटेगा भाई, अगर ये पूरी भुजा ए है
तो ये हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ये कितनी आ जाएगी भाई, a/2 हो जाएगी। लेकिन ये परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे पूछा भाई px की लंबाई क्या होगी। अब मान किसका पूछा भाई, इसका पूछा px की लंबाई क्या होगी। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर निकालना भाई, अगर हमें px निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, px निकालना है कर्ण के स्क्वायर में से जी बेस का स्क्वायर घटा दे और रूट ले देंगे भाई, रूट ले दें, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास भाई 4a² हो जाएगा, और माइनस में ये हो जाएगा a² आ जाएगा। कितना आएगा भाई, a² आएगा। तो यहाँ से घटाऊं भाई, एलसीएम लेंगे, 4 चौके 16 में से जाएगा 15 बचेगा भाई, ये बचेगा जी 15a² आएगा। इसके ऊपर रूट है भाई, रूट है तो ये हो जाएगा भाई 15√a हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 15a आ जाएगा भाई, और डिवाइड में कितना आएगा 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा भाई, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई, ये रूट सिर्फ 15 तक है भाई, ए के ऊपर रूट नहीं है आपका, क्योंकि ए का स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ए की वैल्यू बचेगी भाई, ठीक है ना। तो जवाब कितना आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। क्वेश्चन नहीं कहता भाई ए बी है ना भाई, वो समरूप त्रिभुज है भाई DEF के भाई, ठीक है ना भाई। ABC समरूप त्रिभुज है DEF के, AB 9.1 दिया है और DE 6.5 सेंटीमीटर है, तो DEF का परिमाप 25 है, तो ABC का परिमाप क्या होगा। अगर त्रिभुज समरूप है ना भाई, अगर त्रिभुज समरूप है तो जो उनकी भुजाओं के रेशो है ना भाई वो बराबर होंगे। अगर त्रिभुज AB है ना भाई, अगर AB भुजा है ना भाई, उसका रेशो ये वाली त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं भाई, और ये वाली यहाँ पे ले ले DEF भाई। तो यहाँ से अगर साइड की बात करूँ ना भाई, तो जो इन भुजाओं का रेशो है ना भाई, इनके भुजाओं का रेशो बराबर होगा अगर त्रिभुज समरूप है या सिमिलर है तो भाई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन दिया भाई ए बी है ना भाई 9.1 दी है, ए बी कितनी दी भाई, ये वाली भुजा दी 9.1 दी है, तो इसके ए बी के समानांतर ए बी के समरूप कौन सी हो जाएगी, DE हो जाएगी। DE कितनी दी भाई 6.5 दी, कितनी दी भाई 6.5। क्वेश्चन में कहता भाई DEF का पैरामीटर 25 है भाई, पैरामीटर 25, तो ABC का पैरामीटर पूछा क्या होगा। एक बात याद रखना भाई, क्या जो समरूप त्रिभुज है ना भाई, अगर जो त्रिभुज समरूप है तो जो उनकी भुजाओं का रेशो है ना भाई, भुजाओं का रेशो है वही उनके पैरामीटर का रेशो हो जाएगा, जो उनकी संगत भुजाओं का रेशो है वही उनके पैरामीटर का रेशो हो जाएगा। अगर यहाँ पे इनका रेशो देखें ना भाई, 13 से काटो 13 7 91 आएगा, 13 पंजे 65 आएगा। अगर साइड का रेशो 7-5 है ना भाई, तो जो इनके पैरामीटर का रेशो है ना भाई वो भी 7-5 होगा। लेकिन क्वेश्चन में पैरामीटर का जी, पैरामीटर तो 25 है, इसका मतलब जी 5 यूनिट का मान कितना दिया भाई 25 दिया है, तो ये अगर 5 गुणा है तो 7 का 5 गुणा कितना आएगा भाई, 7 का 5 गुणा 35 आ जाएगा। तो जो ABC है ना भाई उसका पैरामीटर कितना आ जाएगा भाई 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 35 आ जाएगा। अगर त्रिभुज दो समरूप सिमिलर है भाई, समरूप त्रिभुज है, तो जो उनके साइड का रेशो होगा वही उनके पैरामीटर का रेशो होगा भाई। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, ये आपका रूट है भाई। अगला क्वेश्चन ये कहता है भाई एक वर्ग है उसका विकर्ण 8√2 है, और एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। अभी यहाँ पे एक वर्ग दिया है, उसका विकर्ण 8√2 दिया है, और विकर्ण हमारे पास वर्ग का विकर्ण होता है जी a√2, और a√2 का मान कितना दिया भाई 8√2 दिया है, तो √2 से 2 कट जाएगा, तो a का मान कितना आएगा भाई 8 आ जाएगा। कि हमारे पास एक वर्ग है जी, इसकी भुजा कितनी है भाई, इस वर्ग की भुजा 8 है। क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखो, क्वेश्चन ने कहता भाई ऐसा वर्ग का विकर्ण हमें बताना है जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का 3 गुना है भाई। पहला वर्ग हमारे पास कितना भाई 8 है, अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल a² हो जाए, इसका स्क्वायर जी 64 है, तो जो अगला वर्ग बनेगा ना भाई इसके क्षेत्रफल का 3 गुना है। कितने गुना भाई, इसके क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो 3 गुना है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई 64 गुना में 3 आ जाए, कितना आएगा भाई 64 गुना में 3 आएगा। और क्षेत्रफल होता है a² भाई, और a² का मान हमारे पास जी 64 गुना में 3 है। अगर a का मान हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, 8 का रूट है जी 8√3 आ जाएगा, कितना आएगा 8√3। तो दूसरा वर्ग है उसकी भुजा 8√3 आएगी। क्वेश्चन ने पूछा उसका विकर्ण क्या होगा, और विकर्ण क्या होता है भाई a√2 होता, विकर्ण क्या होता भाई a√2 होता भाई। लेकिन a का मान तो 8√3 है, तो ये हो जाएगा 8√3 और गुणा में √2 है, तो विकर्ण कितना आएगा भाई 8√6 आ जाएगा, कितना आएगा 8√6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, एक अर्धगोला है भाई, एक अर्धगोला की त्रिज्या 6.3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन हमें बताना क्या होगा। तो अर्धगोला है स्फीयर भाई, उसका आयतन क्या हो जाएगा 2/3 πr³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 2/3 हो जाएगा πr³। पाई का मान 22/7 लेना भाई। अब रेडियस का क्यूब भाई, रेडियस 6.3 है, तो 6.3 का क्यूब करेंगे भाई, ये हो जाएगा आपके पास भाई 6.3 गुणा में 6.3 हो जाएगा, गुणा में कितना आएगा 6.3 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ से भाई अगर पॉइंट हटाऊं तो बटे में 10 आएगा,
इसके बटे में 10 आ जाएगा, इसके बटे में 10 आ जाएगा। तो यहाँ से काटो भाई, देखो 7 तिये 21 आएगा, 21 से कट जाएगा भाई, 3 पे कट जाएगा। ठीक है भाई, अब गुणा करो भाई, 63 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 63 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, 169 आ जाएगा भाई। और यहाँ से हो जाएगा भाई 25 और 39 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। फिर इसकी गुणा करेंगे भाई 22 की, और 3 और 2 के साथ गुणा करें तो इसकी गुणा करवा दूँ भाई, इसकी 3 दूनी 6 के साथ गुणा करा दी भाई। तो इसको 6 से गुणा कराएं भाई, ये हो जाएगा 6 नी में 54 आएगा भाई, असल लगी 5 6 36 और 5 41 आ जाएगा भाई। 6 नी में 54 और 4 कितना 58 आ जाएगा भाई, और 6 18 और 5 23 आ जाएगा भाई। इसकी गुणा करवानी भाई किसके साथ भाई, 22 के साथ भाई, इसकी गुणा 22 के साथ करवाएंगे भाई। ठीक है भाई, तो 22 के साथ गुणा करो भाई, इसकी कितना आएगा भाई, 22 के 88 आएगा भाई, 22 से कम 22 और 8 30 आ जाएगा भाई, असल लगी भाई 3 22 8 176 आएगा, 176 और 3 कितना आएगा भाई, 176 और 3 कितना 79 हो जाएगा भाई, असल लगी 7 22 66 और 7 कितना आएगा भाई 73 आ जाएगा भाई, असल लगी 7 22 दूनी 44 और 7 कितना आएगा भाई 44 और 7 कितना आएगा भाई 51 आ जाएगा भाई। तो 513 908 भाई 523 आएगा क्या भाई, 22 दूनी 44 और कितना असल थी भाई आपकी 9 और 4 13 भाई, 22 दूनी 44 हो जाएगा भाई, और 8 थी ना भाई, 44 और 8 52 आ जाएगा भाई। तो 52 3908 आएगा, और डिवाइड में हमारे कितना भाई 1000 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी। तो 523.90 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा भाई, वॉल्यूम आ जाएगा भाई। क्लियर है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, सिकेंड थीटा माइनस कोस थीटा 7/2 के बराबर है। थीटा की वैल्यू भाई पॉजिटिव एक्टिव एंगल है भाई, द वैल्यू ऑफ सिकेंड थीटा का मान है, बताना क्या होगा भाई। देखो भाई कैसे करेंगे, सिकेंड थीटा को क्या लिखते हैं 1/cos थीटा लिखते हैं भाई, ये हो जाएगा माइनस का 2 cos थीटा, और इस साइड हमारे पास कितना भाई 7/2 है भाई। ठीक है, अगर कोस थीटा हटाऊं मैं भाई, तो कोस थीटा हटाएंगे तो गुणा करवा देंगे, यहाँ पे 1 बचेगा जी, यहाँ पे गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इस साइड गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 7/2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से अगर 2 हटाऊं तो 2 से गुणा करवा दूं, ये हो जाएगा 2 गुणा में 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस साइड बचेगा जी 7 cos थीटा। अगर यहाँ से एक साइड वैल्यू कर लूँ भाई मैं इसको, ये हो जाएगा भाई, दूसरी साइड ले जाएंगे ये हो जाएगा जी 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस की वैल्यू भाई प्लस का 7 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, और 2 प्लस का दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा 2 0 के बराबर आएगा। यहाँ से देखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए भाई आपके पास, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फैक्टर ढूंढते हैं भाई, कैसे भाई क्वेश्चन यहाँ से देखो इसके साथ गुणा कराएं 4 दूनी 8, हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी गुणा कितनी आनी चाहिए भाई माइनस का 8 आनी चाहिए, और जोड़ कितना आना चाहिए भाई, जोड़ प्लस का 7 आना चाहिए भाई। तो अगर यहाँ से गुणा चेक करें तो भाई हमने 8 और 1 ले लिया, कितना ले लिया भाई, यहाँ से हमने 8 और 1 ले लिया, कितना ले लिया 8 और 1 ले लिया। अब जोड़ 7 चाहिए ना भाई, तो इसको वैल्यू प्लस की ले लिया माइनस की ले ली, अब गुणा करेंगे तो माइनस की 8 आएगी, जोड़ करेंगे इतना आएगा भाई, जोड़ कितना आएगा भाई प्लस का 7 आ जाएगा। पहला काम यही भाई फैक्टर ढूंढने, दूसरा काम ये है भाई कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन इस प्रकार होती है भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी भाई, ये आपकी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई। तो एक्स वगैरह कोफिशिएंट उससे भाग देंगे, यहाँ पे एक्स वगैरह कोफिशिएंट कितना भाई 4 है, 4 से भाग दे दिया। तीसरा काम है भाई निशान चेंज कर दो भाई, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा भाई धनात्मक मान लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये वाली नहीं लेंगे कट जाएगी, तो 1/4 आएगा, किसका मान आएगा भाई, ये मान आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा भाई, कोस का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा कोस थीटा का मान आएगा 1/4 भाई। ठीक है ना भाई, अगर कोस थीटा का मान 1/4 आ जाएगा, हमें चाहिए सिकेंड थीटा, क्या चाहिए भाई सिकेंड थीटा, और सिकेंड क्या होता है कोस का उल्टा होता है जी सिकेंड थीटा। अगर इसका सिकेंड थीटा का मान चाहिए तो किसके बराबर आएगा भाई, सिकेंड थीटा का मान 4 के बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा का मान है बताना है, सिकेंड 3 थीटा और कोसिकेंड थीटा भाई 4 थीटा माइनस 15 डिग्री बराबर। आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी भाई, कि साइन थीटा साइन ए और कोस बी अगर बराबर हैं, या हम कहें भाई सिकेंड थीटा, या हम क्या कहें भाई अगर सिकेंड थीटा सिकेंड ए अगर कोसिकेंड बी अगर बराबर हैं, या कहेंगे tan ए और कोट बी बराबर हैं भाई,
तो कब बराबर होंगे? जब a प्लस बी है ना भाई 90 डिग्री के बराबर होगा। कब बराबर होंगे? जब a प्लस का बी 90 डिग्री के बराबर होगा भाई। ये रिजल्ट याद रखना भाई। अब यहाँ से देखे भाई सेकेंड 3 थीटा दिया जी और कोसेकेंड 4, अगर बराबर दिए, बराबर कब होंगे? जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो जो सेकेंड 3 थीटा भाई कितना दिया भाई? सेकेंड 3 थीटा प्लस में 4 थीटा और माइनस के 15 कब बराबर होंगे? जब 90 डिग्री बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 थीटा आएगा, इस साइड हो जाएगा 105 आएगा। तो थीटा का मान कितना आएगा भाई? यहाँ से काटे 7 से कम 7 आएगा, 7 पंजे 35 आएगा। थीटा का मान आया 15। क्वेश्चन ने पूछा है टेन थीटा का मान क्या होगा? अब टेन गुणा टेन 3 थीटा का मान 15 है, तो ये हो जाएगा टेन 45। कितना आएगा भाई? टेन 45। और टेन 45 का मान कितना होता है भाई? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। क्वेश्चन हमें दिया भाई कि कोस स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा? कोस स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा ये हमें बताना भाई। तो देखो भाई कैसे करेंगे, ऑप्शन दे रखे भाई आपके पास। अगर हम क्या करें भाई, कोस स्क्वायर 15 का मान पूछा है, अगर मैं इसको ये लिखूं भाई कि अगर यहाँ से मैं कोस का मान निकाल दूं, अगर हमारे पास कोस 15 का मान आ जाए तो हम कोस स्क्वायर 15 का मान निकाल सकते हैं भाई। अगर मैं इसको ये लिखूं भाई, क्या लिखूं? इसको लिखूं भाई मैं 60 माइनस के 45 लिख दूं। इसको लिख सकता हूं भाई 60 माइनस के 45 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ से कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे भाई। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी हो जाएगा भाई। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। अब ए का मान 60 है, बी का मान 45 है, तो ये हो जाएगा भाई कोस 60। कोस 60 आएगा और कोस 45 आएगा, प्लस में साइन 60 आएगा और साइन कितना आएगा भाई? 45 आ जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ से वैल्यू पुट करो, साइन 60 कितना होता है भाई? 1/2 हो जाएगा। और कोस 45 कितना होता है भाई? 1/√2 हो जाएगा। प्लस में साइन 60 √3/2 होता है जी। और साइन 45 क्या होता है भाई? 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2। बेस सेम है तो डायरेक्ट जोड़ दो भाई। ये हो जाएगा 1/√3 डिवाइड में कितना आएगा भाई? 2√2 आएगा। ये किसका मान है जी? ये तो कोस थीटा का मान है। किसका भाई? कोस थीटा का मान। लेकिन वैल्यू तो हमें स्क्वायर में चाहिए भाई। किस में चाहिए? स्क्वायर में चाहिए। अगर स्क्वायर में चाहिए तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे भाई। ये कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा भाई। तो इसका मैं स्क्वायर करूँ भाई तो ये हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर कर दूँ मैं इसका, तो ये फॉर्मूला बनेगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में इसका स्क्वायर 3 आएगा, प्लस में 2√3 आएगा। नीचे हमारे पास इसका स्क्वायर कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस के 2√3। नीचे कितना आएगा भाई? 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा भाई, इसको और सिंप्लीफाई कर ले भाई। ऊपर से अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा भाई, क्या बचेगा? 2 प्लस के √3 बचेगा भाई। और नीचे हमारे पास 8 है, 2 से कटेगा भाई 4 पे। तो जवाब कितना आएगा भाई? हमारे पास आएगा भाई 2√3 डिवाइड में कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिया भाई? ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है? अगले क्वेश्चन कर बड़े भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है भाई कि निम्न पाई चार्ट में 1995 में 1 लाख में विभिन्न श्रेणियों में ABCDEF के कामगार दिए गए भाई। ये काम करने वाले क्वेश्चन में कहता भाई पाई चार्ट में बी के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा भाई? बी के लिए ना भाई केंद्रीय कोण बताना है क्या होगा। अब देखो सर्कल होता ना भाई, सर्कल में टोटल एंगल 360 डिग्री आता है। कितने डिग्री होता भाई? टोटल 60 डिग्री क्या होता है भाई। और परसेंटेज की वैल्यू देखिए इसमें कितनी? 100% है। तो हम कहेंगे जी 100% का मान कितना भाई? 100% का मान कितना? 360 डिग्री। क्वेश्चन पूछा भाई बी का केंद्रीय कोण बताना है। और बी वाला कौन सा भाई? बी वाला तो जी 15 डिग्री है। बी वाला कितना? 15 डिग्री है। अगर 100% का मान 30 है तो 1 का मान निकाला 1% का, ये हो जाएगा 360/100 हो जाएगा। लेकिन बी वाला निकाला 15% का मान निकालेंगे तो गुणा में 15 कर देंगे भाई। यहाँ से काटू भाई, किस पे कटेगा भाई? ये 0 से 0 कट जाएगा जी। 5 दूनी 10 आएगा, 5 3 15 आएगा, 2 से कटेगा भाई 18 पे। 18 3 कितना आएगा भाई? 54 आ जाएगा। तो बी का कोण कितने डिग्री आ जाएगा भाई? 54 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। क्वेश्चन ये दिया भाई कि बार ग्राफ दिया भाई आपको, ये आपका इंपोर्ट है भाई, ये एक्सपोर्ट है भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है? 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि? आयात कौन सा भाई आपका? आयात में कौन सी वृद्धि? आयात आपका ये भाई इंपोर्ट है आयात। अब 2015-16 में आयात देखे, 2015-16 में आयात कितना भाई? 738 है जी। कितना है? 738 है। और 2016-17 के दौरान 2016-17 के दौरान आयात देखे कितना भाई? 1200 है।
कंपेयर किसके साथ किया भाई, पहले वाले के साथ भाई। अब जिसके साथ कंपेयर किया वो संख्या नीचे आएगी भाई। और यहाँ पे वैल्यू इनका डिफरेंस देखो भाई कितने की वृद्धि, 1200 में से अगर मैं 738 घटाऊं तो यहाँ पे बचेगा भाई 2 बचेगा, और 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, 462 बचेगा भाई। कितना बचेगा भाई, तो 462 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई भाई, 462 की वृद्धि हुई है। और वृद्धि किस पे हुई, 768 के साथ 38 के साथ कंपेयर किया 2015-16 के साथ, और परसेंट में बताना, गुणा में 100 कर दो भाई। यहाँ से काटो भाई, किस पे कटेगा, 7 और 3 10 और 18 होगा भाई। ये 3 से काटो भाई, यहाँ से 3 से काटो, 3 दूनी 6 आएगा, 3 चौके 12, 3 6 18 आ जाएगा। इसको 3 से काटे, 3 एकम 3 आएगा, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 आएगा। ठीक है भाई। फिर 3 से कटेगा भाई, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से काट, 2 से काटो भाई, 2 से काटो, 2 एकम 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 आ जाएगा भाई। इसको 2 से काटे भाई, 2 सत्ते 14 आएगा भाई, और यहाँ से एक बचेगा 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा भाई 7700/123, 7700/123 आ जाएगा भाई। अब इसको भाग दूं भाई मैं, किस पे भाग जाएगा भाई, यहाँ से अगर भाई 12 3 36 हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा भाई, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, हमें ये डेफिनेट है भाई। 6 पे जाएगा सबसे पहले भाई, 6 पे जाएगा, कितना बचेगा भाई, यहाँ से अगर मैं इसको 6 से भाग दूं भाई, 123 को अगर 6 या 18 आएगा भाई, 6 दूनी 12 13 आएगा, 6 कम 6 और 1 7 738 आ जाएगा भाई। और 770 में सबसे पहले 6 पे जाएगा भाई। अब 738 में से अगर 770 में 738 घटाएं, यहाँ पे कितना 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 320 बचेगा जी। ठीक है भाई। उसके बाद किस पे भाग जाएगा भाई, यहाँ पे 12 3 36 हो जाएगा, फिर 2 पे भाग जाएगा, किस पे भाग जाएगा, 2 पे भाग जाएगा, और 2 पे भाग जाएगा तो ऑप्शन एक ही है भाई। तो हमारा जवाब कितना आएगा भाई, 62.60% आ जाएगा भाई। ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया भाई, क्या दिया है, S5 द्वारा बेचे गए कैलकुलेटरों की संख्या और S1 द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या कितने प्रतिशत है भाई। X5 है भाई, S5 80 है भाई। क्वेश्चन ने कहा जी S5 है 80 है, S1 द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर, S1 वाले कौन से भाई 40 है, इसका कितने कम प्रतिशत है, 40 के साथ कंपेयर किया भाई, और परसेंट के लिए गुणा में 100 कर देंगे तो यहाँ से कितने परसेंट आ जाएगा भाई, ये 200% आ जाएगा। कितने परसेंट आ जाएगा, 200% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है जो कि राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। तो आज की शिफ्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, सभी वस्तुओं का औसत अंकित मूल्य क्या है, सभी वस्तुओं का औसत अंकित मूल्य क्या है, और औसत अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं भाई, अब सभी को जोड़ के भाई और जितनी संख्या उससे भाग दे दो। अब मार्क प्राइस MRP तो ये है, तो इन सभी को जोड़े भाई, कैसे जोड़े देखो भाई, ये हो जाएगा भाई 1000 और 5, ये हो जाएगा भाई 10 और 15 और 4 19 और 6 हो जाएगा भाई 25 होएगा, 25 और 9 हो जाएगा भाई 32 आ जाएगा, सॉरी 34 आएगा, 34 और 41 42 और 10 कितना आएगा भाई 52 आ जाएगा भाई। 5200 डिवाइड में कितने हैं भाई, ये आपके पास 7 है भाई, 7 से भाग दे भाई, 7 7 49 आ जाएगा भाई। किस पे जाएगा भाई, 7 7 49, 8 वाले आपके 2 ऑप्शन कट गए भाई। 49 के बाद 3 बचे भाई, 700 के 28 आ जाएगा भाई, तो ये ऑप्शन भी कट गया भाई। तो आपका ऑप्शन एक ही बचेगा भाई, 442.85 आ जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है जो कि राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज हमने शिफ्ट का भी सॉल्यूशन कर लिया भाई।